बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य, प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति की भूमि है। उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित बिहार उत्तर में नेपाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। गंगा नदी राज्य के बीच से होकर बहती है। इसे दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यह एक लैंडलॉक्ड राज्य है जहां ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसकी विशेषता है गर्मी की गर्मियां और ठंडी सर्दियां। राज्य मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। चावल, गेहूं और गन्ना यहां की प्रमुख फसलें हैं। बिहार को अपने समृद्ध ऐतिहासिक महत्व के कारण सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहीं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई प्रमुख धर्म फले फूले। यह राज्य कई प्राचीन विश्वविद्यालयों का भी घर है, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है, जो कभी प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। आज बिहार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक आशाजनक भविष्य वाला एक जीवंत राज्य है। बिहार सहस्राब्दियों से शक्ति और सभ्यता का केंद्र रहा है। यह प्रमुख साम्राज्यों और धर्मों का जन्म स्थान था, जिसने भारतीय इतिहास को आकार दिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभरा मगध का प्राचीन साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों या महान राज्यों में से एक था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों के अधीन मगध का विस्तार उत्तरी और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में हुआ। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की जड़ें मगध में थी। सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। अशोक का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और उसके सिद्धांतों के प्रचार ने बिहार और उसके बाहर एक अमिट छाप छोड़ी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बिहार ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। गुप्त साम्राज्य, जिसकी उत्पत्ति 4ठी शताब्दी सीई में मगध में हुई थी, ने कला, साहित्य और विज्ञान के स्वर्ण युग की शुरुआत की। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस काल को often referred to as the golden age of India। गुप्त शासन के दौरान बिहार बौद्ध और हिंदू शिक्षा का केंद्र था, जो पूरे एशिया के विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। हालांकि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिहार ने विखंडन और अस्थिरता के दौर का अनुभव किया। 12वीं शताब्दी सी में तुर्की आक्रमणकारियों के आगमन ने इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य ने बिहार पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, इसे व्यापक इस्लामी दुनिया में एकीकृत किया। सेक्शन 4 कॉलोनियल बिहार अंडर ब्रिटिश रूल। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में बक्सर के युद्ध में अपनी जीत के माध्यम से बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नील, अफीम और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने ब्रिटिश आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश प्रशासन ने कई प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों को पेश किया, जिसमें भूमि राजस्व संग्रह की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शामिल है। औपनिवेशिक काल में भारतीय आबादी के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं का भी उदय हुआ। बिहार उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का केंद्र बन गया। बाबू कुंवर सिंह जैसे प्रमुख नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 का भारतीय विद्रोह, हालांकि अंततः असफल रहा, राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित किया, जो अंततः भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। सेक्शन 5 द बर्थ ऑफ मॉडर्न बिहार।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार भारतीय संघ के भीतर एक राज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद के युग में राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। भूमि के स्वामित्व में ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए भूमि सुधार लागू किए गए। सरकार ने कृषि उत्पादकता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बांधों, सिंचाई नहरों और बिजली संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया। साक्षरता दर में सुधार और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद बिहार को गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राज्य ने राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति के दौर भी देखे, जिससे इसकी समग्र प्रगति में बाधा आई। डायरेक्टेड बाय प्रवीण राय।